विद्यते हृदय ग्रंथि, जिस दिन ये हृदय ग्रंथि का भेद होगा, छेदन होगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर से सभी संशय दूर होगा। उसी दिन तुम्हारे अंदर से सभी दुख, कष्ट, शोक, ताप, इन सब का कारण खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शोक आएंगे लेकिन तुम कभी शोकग्रस्त नहीं रहोगे। दुख आएंगे लेकिन दुखी होकर वापस जाएंगे। सुख आएंगे, वो भी सुखी होकर वापस जाएंगे। तुम हमेशा ही अपने स्वरूप में हिमालय की तरह अडिग रहोगे। ये मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये मन ही हमारा एकमात्र बंधन है। ये मन ही माया है। इससे मुक्त होना मतलब मायातीत होना। तो गुरुर वाक्यम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र क्या है? गुरु का वाक्य है। गुरु के मुंह से जो भी निकल रहा है, गुरु के मुंह से जो भी निकल रहा है, ये जो ब्रह्म वाक्य निकल रहा है, इसे मंत्र के समान ग्रहण कीजिए, क्योंकि यही वाक्य आपको इस मन के काल्पनिक बंधन से मुक्त कर देगा। ये जो वाक्य है ब्रह्म वाक्य, इस ब्रह्म वाक्य को इस प्रकार से सुनिए ताकि वो आपके हृदय में प्रवेश करे। ये आपके हृदय में प्रवेश करे। ऐसा ना हो कि वो ऊपर ही ऊपर रह जाए। इन वाक्यों को इस प्रकार से सुनिए ताकि वो आपके हृदय में प्रवेश करे। और हृदय में प्रवेश करने से क्या होगा? यह वाक्य आपके हृदय, आपके साथ इस मन का जो काल्पनिक बंधन है, चिंदन्ते विद्यते हृदय ग्रंथि चिंदन्ते सर्व संशया। जिस दिन ये हृदय ग्रंथि को आप छेदन कर गए, ये जो मन, ये संसार के साथ या मन के साथ, ये जो हृदय का संपर्क है, मन के साथ आपका जो हृदय का संबंध है, मन को जो आप अपना समझते हैं, स्वामी जी मेरा उसके साथ हृदय का संबंध है, इसका मतलब क्या है? वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, इसीलिए मैं उसको अपना हृदय के समान समझता हूं। वो मेरा, उसके साथ मेरा हृदय का संबंध है। तो हृदय का संबंध हमारा मन से भी है। मन को भी हम बहुत अपना समझते हैं, लेकिन मन हमारा अपना नहीं है। विद्यते हृदय ग्रंथि, इसलिए कहता है विद्यते हृदय ग्रंथि, जिस दिन ये हृदय ग्रंथि का भेद होगा, छेदन होगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर से सभी संशय दूर होगा। उसी दिन तुम्हारे अंदर से सभी दुख, कष्ट, शोक, ताप, इन सब का कारण खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शोक आएंगे लेकिन तुम कभी शोकग्रस्त नहीं रहोगे। दुख आएंगे लेकिन दुखी होकर वापस जाएंगे। सुख आएंगे, वो भी सुखी होकर वापस जाएंगे। तुम हमेशा ही अपने स्वरूप में हिमालय की तरह अडिग रहोगे। शांत, गंभीर, आनंदमय, प्रेममय, ज्ञान स्वरूप, मुक्त। हमारा स्वरूप क्या है? शांत, शांत, गंभीर, हिमालय की तरह। कभी हिमालय को देखना, हिमालय पहाड़ खड़ा है, गंभीर, उसके ऊपर से कितना कुछ बीत जाता है, हवा, पानी, बरसात, आंधी, तूफान, कितना कुछ, लेकिन वो हमेशा ही स्थिर है, स्थिर, अच्युता, अच्युता, स्थिर है। वही तुम्हारा स्वरूप है। जब बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा, जब ऐसा लगेगा कि तुम दुख से एकदम टूट जा रहे हो, उसी समय हिमालय के बारे में सोचना। हिमालय शांत, गंभीर, शांत, गंभीर, स्थिर, स्थिर और मुक्त। सब कुछ से वो मुक्त है। मुक्त का मतलब एकदम सब कुछ से अलग हो जाना नहीं है। मुक्त का मतलब है सब कुछ रहेगा
लेकिन वो तुम्हें कभी प्रभावित नहीं करेगा। दुख आएंगे, सुख आएंगे, कष्ट आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन वो तुम्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है। तो जब शास्त्र को हम पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ने से हमको क्या क्या समझ में आता है कि शास्त्र पढ़ के कुछ नहीं होगा, इन शब्दों को गुरु के मुंह से सुनना होगा। तब हम क्या करते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं। हम गुरु के पास जाते हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं, शास्त्र के कृपा के वजह से, शास्त्र के कृपा के कारण ही हम गुरु के पास जाते हैं। गुरु हमेशा ही कृपामय है। वो जाते ही वो हमें ब्रह्म का उपदेश देते हैं, आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। इसलिए वहां पे हमें गुरु का कृपा मिलता है, और गुरु के कृपा मिलते ही ईश्वर का कृपा मिलता है, हमें ब्रह्म ज्ञान लाभ होता है। लेकिन हम में से केवल एकाध को ही क्यों होता है ऐसा? शास्त्र कृपा है, गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है, ये तीन कृपा तो सबको मिल रहा है। एकमात्र कृपा आत्म कृपा, आत्म कृपा जिसके पास है उसी को ब्रह्म ज्ञान लाभ होता है। आत्म कृपा क्या है कि मैं उसको जानूंगा, ऐसा संकल्प, ऐसा संकल्प। वो संकल्प भी कैसा? दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उनको जानूंगा। भगवान, हमारे जो भगवान जी है, गुरु जी हमारे भगवान जी है, भगवान जी कहते हैं कि ये जो संकल्प है, ये संकल्प ऐसा होता है मानो वो मृत्यु को वरण करने के लिए प्रस्तुत है। मृत्यु भी आ जाए, लेकिन वो अपने रास्ते से हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता, वो स्थिर रहता है, और इसीलिए उसे अमृतत्व लाभ होता है। अमृतत्व लाभ होता है। तो ये बात है कि गुरु के पास जाने से हमें ये ज्ञान मिलता है। लेकिन ये ज्ञान जो है वो केवल आत्म कृपा से ही मिलता है। तो ये आत्म कृपा हमेशा रखना होगा। हमारे जो दैनंदिन जीवन में जब हम चलते हैं, ये शास्त्र वाक्य सुनते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्येव, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। तत्र का परिवेदना, क्या आप शोक करते हो, क्या मोह करते हो, क्या आप दुख करते हो, ये तो रहेगा ही नहीं। तो ये रहेगा नहीं तो क्या रहेगा? एकमात्र ब्रह्म रहेगा। उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहो। कैसे? बोला हमेशा उस संकल्प में अडिग रहो, मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उस ब्रह्म को जानना चाहता हूं। इस संकल्प में अडिग रहो। एक दिन तुम उस ब्रह्म को, अपने स्वरूप को साक्षात्कार करोगे। एक दिन तुम्हें वो ब्रह्म, वो आत्मा, उसका अनुभव होगा, और तभी तुम्हें ये लगेगा, तभी तुम्हें ये अनुभव होगा कि ये संसार में कभी भी तुम ये जो नाम धारण करके जो घूमते हैं हम लोग, नाम धारण करके, रूप धारण करके जो घूम रहे हैं, उस समय आपको ये अनुभव होगा कि आप कभी भी वो नामधारी, वो रूपधारी कभी भी नहीं थे। अभी भी आप वो नहीं है। ये जो जिस नाम को आप लेके रखे हैं, ये नाम मेरा है, ये परिचय मेरा है, और जब भी आपको बोला जाए, पूछा जाए आप कौन है, आप अपना वो परिचय देते हैं, ये मैं हूं, मेरा नाम ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा जाति ये है, मेरा धर्म ये है। ये जो सब परिचय हम लोग देते हैं, बोले जिस दिन आपको उस ब्रह्म का बोध होगा, उस दिन आप जानेंगे आप इन सभी में से कोई भी नहीं थे। आप कभी भी यह नामधारी नहीं थे, और ये रूपधारी भी आप नहीं थे। ये शरीर का रूप है, लेकिन जो शरीरी है वो तो सर्वत्र विराजमान है। उसका क्या रूप होगा? वो तो सर्वव्यापी है, हमेशा हर जगह पे है।
हम समुद्र में जाते हैं, समुद्र का लहर, लेकिन समुद्र का लहर क्या है? वो तो पानी है। वो पानी तो हमेशा हर जगह पे है। समुद्र का लहर दिखता है, ये सत्य है, लेकिन वो लहर भी तो पानी है, और वो पानी तो सर्वव्यापी है। वो केवल उस लहर में नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। उसी प्रकार से आप ब्रह्म हैं, आप सर्वव्यापी हैं। अपने उस सर्वव्यापित्व को समझने का प्रयास कीजिए, अनुभव करने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण गीता में शोकाकुल अर्जुन को पहला ही जो उपदेश दिए, उस उपदेश में अर्जुन को इसी जगह पे लाके खड़े किए। अर्जुन, बिना आत्मज्ञान के शोक नहीं जाता। हमारे उपनिषद में कहा गया है, तरति शोकम आत्मविद। शोक को दूर करने का एकमात्र रास्ता है, आत्मा को जानो। जिसने आत्मा को जाना है, उसने ही केवल शोक सागर से परे चलेंगे, और कोई शोक सागर से परे नहीं जा सकता।